इस समय पूरी दुनिया की नजरें एक ऐसे क्षेत्र पर टिकी हुई हैं जहां हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर दुनिया किसी बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं, उसने न केवल राजनीति बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चिंता में डाल दिया है। दरअसल हाल के दिनों में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। कभी मिसाइल हमलों की खबरें सामने आती हैं, तो कभी जवाबी कार्रवाई की। ऐसे में कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस स्थिति को केवल सीमित टकराव नहीं, बल्कि संभावित बड़े संघर्ष की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। और यही वह समय है जब एक देश पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं, और वह है इंडिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत पर इतनी नजरें क्यों हैं? इसका जवाब सिर्फ कूटनीति में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा में छिपा हुआ है। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ गहरा आर्थिक संबंध है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। कच्चे तेल से लेकर एलएनजी तक बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन समुद्री मार्गों के जरिए भारत तक पहुंचते हैं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री जलडमरू मध्य है, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा आगे अरब सागर से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से भले ही इसकी चौड़ाई सीमित हो, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, और प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल इसी रास्ते से विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि इस मार्ग को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा या चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि अगर यहां थोड़ी सी भी बाधा आती है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। तेल की कीमतों में अचानक उछाल, शिपिंग लागत में वृद्धि और सप्लाई चेन में बाधा जैसी समस्याएं तुरंत सामने आने लगती हैं। वर्तमान स्थिति में यही देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, वैसे वैसे समुद्री मार्ग पर जोखिम भी बढ़ गया है। जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। बीमा कंपनियां अधिक प्रीमियम मांग रही हैं और कई शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं। इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर दिखाई देने लगा है, जहां ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को भारत के संदर्भ में समझें, तो इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है। इंडिया अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका अधिकांश भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर आता है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई रुकावट आती है, तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति सीधे प्रभावित हो सकती है। मार्केट दरबार पर डाला तेल की कीमतों में वृद्धि का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। परिवहन महंगा होता है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और अंततः महंगाई का दबाव आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसीलिए इस मार्ग की स्थिरता भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि भारत ने इस तरह के संभावित संकटों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिन्हें आपात स्थिति में उपयोग के लिए तैयार रखा जाता है। इसके अलावा भारत ने अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों को भी विविध बनाने की दिशा में काम किया है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत सक्रिय रहा है। भारतीय नौसेना समय समय पर इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ऑपरेशन चलाती है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी इस मार्ग का महत्व बहुत बड़ा है। खाड़ी क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जहां भारत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करता है। इनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयां, मशीनरी और अन्य औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। ऐसे में यदि यह समुद्री मार्ग प्रभावित होता है, तो व्यापारिक गतिविधियों पर भी सीधा असर पड़ सकता है। इतिहास भी यह दर्शाता है कि जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, तब वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी गई है। कई बार केवल संभावित खतरे की आशंका भर से ही तेल की कीमतों में तेजी आ जाती है और निवेशक सतर्क हो जाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान स्थिति को दुनिया भर के देश गंभीरता से देख रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में
भारत संतुलित और सतर्क नीति अपनाता हुआ दिखाई देता है। एक ओर वह कूटनीतिक स्तर पर सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी आर्थिक और रणनीतिक तैयारियों को भी मजबूत करता है। यह संतुलन ही भारत को इस जटिल वैश्विक स्थिति में स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महसूस किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना केवल क्षेत्रीय देशों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक प्राथमिकता बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में यह स्थिति किस दिशा में जाएगी। क्या तनाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियां सामान्य हो पाएंगी, या फिर यह संकट और गहराएगा? क्योंकि इसका उत्तर केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। जय श्री सीताराम।